स्टूडेंट पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं विक्रम सर आपको कक्षा 10 का विज्ञान प्रथम पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण अर्थात केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है चेंज। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि यह दुनिया परिवर्तन से गुजर रही है। हर वस्तु में किसी न किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। दिन का रात में बदलना, एक छोटे बच्चे का बड़ा होकर बालक का रूप ले लेना, फिर वृद्ध होना, दूध से दही बनना, दूध का खट्टा होना, जैसे तमाम परिवर्तन हमारे अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन का मतलब होता है कि परिवर्तन में कुछ पदार्थ की कुछ अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे होता क्या है, उसका रंग बदल सकता है, हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए, हो सकता है उसका ताप बदल जाए, हो सकता है उस पदार्थ का रंग बदल सकता है, हो सकता है उस पदार्थ की अवस्था बदल जाए, हो सकता है उस पदार्थ का ताप बदल जाए। जैसे इत्यादि परिवर्तन हमारे अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? केवल दो प्रकार के होते हैं विज्ञान की दृष्टि से। जो हमारा पहला परिवर्तन होता है वो होता है इसका जो पहला परिवर्तन है वो हमारा है भौतिक परिवर्तन। और जो हमारा दूसरा परिवर्तन है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, और हमारा जो दूसरा परिवर्तन है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट्स मीन फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे भैया, ध्यान से समझेंगे कि हम लोग भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की खोई हुई अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक ऐसा परिवर्तन
जिसमें किसी पदार्थ की खोई हुई अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे, जैसे दिन रात का होना। अगर दिन हुई है तो रात होगी, जैसे ही वह रात बीत जाएगी फिर वो दिन में बदल जाएगा, अर्थात इसकी अवस्था को पुनः बदला जा सकता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के मोम को एक बार पिघला दीजिए, फिर अगर हम चाहें तो उसकी पिघली हुई मोम से मोमबत्ती बना सकते हैं, अर्थात मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बल्ब जलेगा, बुझेगा, फिर जलेगा, फिर बुझेगा, मतलब यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे की राड का टेढ़ा होना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। लोहे की राड को एक बार हमने, जैसे मान लीजिए हमारी लोहे की राड है, इसको हमने क्या किया, टेढ़ा कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको फिर इस अवस्था को इसमें हम बदल सकते हैं, अर्थात यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की खोई हुई अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण मैंने बता दिया, क्या बताया, लोहे की राड का टेढ़ा होना, बल्ब का जलना, दिन का रात में बदलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या समझेंगे, रासायनिक परिवर्तन। एक बार हम देख लें, इसको कागज से नोट कर लीजिए अपनी असली कॉपी में, फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक परिवर्तन की ओर चलें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अर्थात केमिकल चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की खोई हुई अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की खोई हुई अवस्था को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार हमने दूध से अगर दही को बना दिया तो फिर आप दही से दूध को दोबारा नहीं बना सकते, यानी पहला हमारा क्या होगा, दूध से दही बनना, अगला है दूध का फटना या फिर दूध का खट्टा होना, रस्सी अथवा कागज का जलना, पेट्रोलियम पदार्थों का दहन,
कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी खोई हुई अवस्था को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही आप बना सकते हैं, लेकिन पुनः आप दही से दूध नहीं बना सकते। दूध एक बार अगर खट्टा हो गया तो फिर वो उसकी वो अवस्था नहीं आ सकती। रस्सी अथवा कागज को एक बार अगर हमने जला दिया तो फिर वो दोबारा उसकी वो अवस्था तो नहीं आ सकती। पेट्रोलियम पदार्थों का दहन, इसका मतलब हुआ कि जैसे डीजल, तेल, केरोसिन या फिर सीएनजी, एलपीजी, अगर ये चीज़ें एक बार जलकर राख हो गई या एक बार इनका दहन हुआ, ये खत्म हो गई, तो फिर उनको उस अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है या फिर उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गया ना पूरी तरीके से? ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में आपको जो भी समस्या होगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.